I think he kind of wants to understand कि कैसे होगा. के टाइम पे तो उसके लिए please my humble request is please contact me. I will send you the thing. But let me give you this simple answer. In this pamphlet you can find benign. It's not radio that is making music. It doesn't give you energy, which we staff, and I suspect you may have other friends here. I'm a sports person and cinema person on this issue because it's No, 3 साल पहले I didn't know I'd be a part of this issue and this would keep growing day by day. Another thing, I think you have to come into it with belief. I've experienced it and so I'm a part of it. I'd be very happy if other people joined up. Because you're right, आज media है, maybe because I'm also present. शाहरुख खान आ जाएंगे तो और मीडिया आ जाएगी यहाँ पे कवरेज, मगर क्या होगा कि कुछ मुद्दे पे कम और शाहरुख खान के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाएगा. But here, so I can't really say, but yeah, if they care to join, that's great. But if they don't, we'd still like your support if you believe in it. If you believe what you've just heard, if it made sense to you, then with your heart, put your heart into your work, and you will be supporting it. And I think, and coming to that, really, if we have your support, you don't really need faces. You just need yourself. चुनाव होते हैं. लास्ट टाइम आपका सोनिया में बात, लास्ट टाइम आप जो है ये रेडिएशन के ऊपर ही आपकी समस्या थी लोकसभा चुनाव. अभी विधानसभा चुनाव, तो चुनावों से क्या दरमियान ही आप ये रेडिएशन के मामले उठाते हैं या 3 साल का क्या भाई साहब आप कर रहे हैं और अभी आएगा और चले जाएगा. हम 4 साल से काम कर रहे हैं और सारी जगह पे हम लोग स्कूलों कॉलेजों के बारे में बताएं इनको. The book Disconnect has been, I've already said it. The book Disconnect has been written by Dr. Devraj Davis, and in the last 2 years, this has been published twice in America. This is the 3rd edition, which has been published now in Bombay by Jaiko Publishing, and the foreword has been written by Louis Chawla. And the book has become very, very popular, and we hope that each one of you will get a chance to read it. Just straight around. Yeah? Ma'am. Yes. Okay. Did you tell them about the silver medal? Yeah. Not to you. I read the beginning book as well. No, I mean your preface. You should read what you wrote in your preface. But you did tell them about that. ये इनकी डॉक्टर डेविस की लेटेस्ट किताब है जो कि 2010 में पब्लिश की गई थी यूके एंड यूएसए में. ये अपनी 3rd एडिशन यहाँ पर लॉन्च कर रही हैं. आज आपके सामने हमने खोला है. अब ये यहाँ पर इंडिया में भी मिलेगी. What it is about? Here she has traced the history of mobile telephony. कैसे ये मोबाइल कमर्शियल होता गया, आज किस तरह इस्तेमाल हो रहा है और इससे क्यों बचना चाहिए. हमें ये नहीं कहना है कि आप फ़ोन बंद कर दीजिए, अब वो नहीं होगा, मगर आप उसे कम इस्तेमाल कीजिए, ये मैं कहती हूँ. आप उसे सेफली इस्तेमाल कीजिए, ये हम सब कहते हैं. क्योंकि ये एक फ़ोन है, ये हम खिलौने की तरह इसे इस्तेमाल कर रहे हैं. ये खिलौना नहीं है, ये बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है. ये फ़ोन पर वायर नहीं है, फिर भी आप दुनिया के उस कोने तक बात करते हैं. ये कैसे होता है? ये हवा में लहरों की तरह
की वजह से होता है। ये लहरें जो हैं, ये जब बार बार आपके शरीर से टकराती हैं, आपके दिमाग से टकराती हैं, बार लगातार, तो हानि पहुंचाती है। तो आपको 10 दिन में कुछ नहीं होगा, मगर आपको 10 साल में प्रॉब्लम्स होंगी। और मतलब मैं विदाउट डाउट कह सकती हूँ आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ऐसे काफी लोग हैं कि जिन्हें पता नहीं है इस बारे में, तो आपको कैसे पता चला और कैसे आपको पता चला कि इतना नुकसान करता है? अच्छा, ये विषय मेरी ज़िंदगी में खुद कोई 4 साल पहले आया और मैं सिर्फ पहले अपनी खुद की मदद कर रही थी, क्योंकि मेरे घर के काफ़ी निकट कोई 14 एंटेनाज लग गए सडनली। तो जब वो लगे और मुझे किसी ने बताया कि ये सही नहीं है, तो मुझे तो पता ही नहीं था एंटेना क्या होता है ये क्या है। फिर अपने घर को चेक करवाया रेडिएशन के लिए, वहाँ से पता लगने लगा ये क्या है। फिर कोशिश रही कि ये यहाँ से हट जाए। चलिए 2 साल लग गए मुझे, फाइनली वो वहाँ से हट गए। मगर फिर लोग मुझे कांटेक्ट करने लगे कि हम अपने लिए क्या करें, आप हमारी मदद कीजिए। उनकी थोड़ी बहुत मदद करते मैं और सीखने लगी इसके बारे में, और आज मैं आपके सामने बैठी। अब मैं आपको खुद अपनी कहानी बताती हूँ। मैं 15 साल से 20 साल से फ़ोन यूज़ कर रही हूँ। 10 साल तक, पहले 5-6 साल तक तो शायद मेरे पास एक फ़ोन था और 100 लोगों में किसी और एक पास था। कॉल का कोई रेट होता था 80 रुपये मिनट। हम लोग क्या, मेरे पास फ़ोन है ऐसा फूल होते, फ़ोन यूज़ नहीं करते थे मच। फिर कुछ सालों में सबके पास फ़ोन आने लगे, कॉल के रेट्स कम होते गए, और जैसे कम होते गए हम और उस पर बकबक करने लगे। मैंने कोई 10 साल तक अपनी ज़िंदगी में इस फ़ोन को बिल्कुल अच्छी तरह यूज़ किया है। घंटों तक किसी से बात करना, उस समझ नहीं आना और ध्यान ही नहीं देना। आज मुझे खुद I know body reacts to radiation. मैं फ़ोन रखती हूँ ना तो मुझे अंदर से अजीब सेंसेशंस होते हैं, तो मुझे पता है कि ये कुछ सही नहीं है और ये मुझे अब हो गया है। चलिए, आई एम नाउ अवेयर सो आई कैन हेल्प यू, ताकि, क्योंकि क्या होता है अगर आपको स्लीपलेसनेस हो, कान में कोई प्रॉब्लम हो, इरिटेबिलिटी हो, एंग्जाइटी हो, हेडेक्स हो, और आपको उसका कारण नहीं पता है, तो आप उसी बात को बार बार करेंगे और आपकी प्रॉब्लम जाएगी नहीं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बट एटलीस्ट इफ यू कैन समवेयर रिलेट, इज इट ड्यू टू माई ओवर यूज ऑफ फोन, यू विल देन स्टार्ट टेकिंग केयर एंड यू विल एटलीस्ट चेक फॉर योर सेल्फ कि ये इसकी वजह से है, तो मैं इस वजह को अपने से थोड़ा दूर कर दूँ। मगर अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प एवरीबडी। ओके, आखिर में क्या सॉल्यूशन है इसका कि क्या मोबाइल करना बंद कर देना चाहिए या फिर क्या सॉल्यूशन? नहीं, आप बिल्कुल यूज़ बंद मत करिए, मगर डेफिनेटली इससे थोड़ी दूरी रखिए। अपने कॉल्स छोटे करिए, यानी सिर्फ काम की बात करिए। आप ये जो पॉकेट में लेकर घूमते हैं ना 10 घंटे, आप सब बिल्कुल मत करिए। आपका अगर कोई बैग है तो उसमें डालिए। बच्चों को, यंग टीनेज को तो प्लीज़ बोलिए अपनी पॉकेट में ना रखें, क्योंकि घंटों तक वो रेडिएटिंग इंस्ट्रूमेंट शरीर के बहुत करीब रहता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं हमारे जो कि काम सही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट कांस्टेंट रेडिएशन, और फिर कुछ सालों में वहाँ प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। सो थोड़ा डिस्टेंस रखिए अपने फ़ोन से, फ़ोन चिपका कर मत रखिए। ये तो आपको मोबाइल की कंपनी भी कह रही है, मगर उनका प्रिंटिंग इतना छोटा होता है, हम लोगों ने किसी ने देखा नहीं है। सो प्लीज़ कीप अ डिस्टेंस। फ़ोन को अपने वायर्ड हेड से कोई ले लीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। सोने के करीब मत रखिए। वाईफाई राउटर्स अपने करीब मत रखिए। जब काम कर रहे हैं, अगर आपके ऑफिस में वाईफाई राउटर आपके पास है, बिल्कुल प्लीज़ उसको कहीं थोड़ा सेट कर लीजिए। सो टेक सिंपल प्रिकॉशंस, प्लीज़ बी अवेयर। आपको और जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पर आइए, या हमारा एक वेबसाइट भी है, प्लीज़ आइए। यू विल गेट व्हाट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ टुडे। आप अपने आप को बचाइए, बच्चों को बचाइए, बाकी काम चल रहा है एंड वी ट्राई टू
make changes in the ground. बड़ी-बड़ी कंपनियां जो है सब मिसगाइड कर, मैं मिसगाइड नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि गाइड नहीं कर रही है। देखिए, सबका बिजनेस है, हमारा तो चलिए एटलीस्ट हम पर कोई उंगली नहीं उठ सकती। मेरा तो ये बिजनेस ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, मुझे पैसे नहीं कोई देता यहाँ पर ये बात करने के लिए। मैं सिर्फ आपको अपनी सच्चाई से बात कर रही हूँ कि आप मेरी बात सुनिए, इससे साफ